हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 2 मई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर था इसका उत्तर प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था इसका विजय सांपला। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। थल सेनाध्यक्ष के अगले उप प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। सबसे पहले उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक LG BS राजू, दैट इज बगावली सोमाशेखर राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। LG राजू ने 1 मई को उप सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान सेना प्रमुख MM नरवणे के 30 अप्रैल 2022 को अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद LG मनोज पांडे ने भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। नए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू वर्तमान में सैन्य अभियानों के महानिदेशक दैट इज DGMO के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार भारतीय सेना के नए DGMO बने। सेवा में शानदार योगदान के लिए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युवा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी एयरलाइन बनी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। डिटेल्स देख लो। तो इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। यह लैंडिंग राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर हुई। गगन का उपयोग रनवे के पास विमान की लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन करने हेतु किया जाता है। इसकी सटीकता उन छोटे हवाई अड्डों पर जहां उपकरण लैंडिंग प्रणाली ILS स्थापित नहीं की गई है विशेष रूप से उपयोगी है। गगन भारत का उपग्रह आधारित हवाई नौवहन तंत्र है जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय दैट इज DGCA ने 1 जुलाई 2021 के बाद भारत में पंजीकृत सभी विमानों में गगन फिट करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी खड पुल दिसंबर 2022 तक पूरा होने वाला है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी खड ब्रिज इस साल तक पूरा हो जाएगा। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खड ब्रिज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा है। यह पुल अंजी नदी पर स्थित है और यह उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला मार्ग पर कटरा रियासी खंड को जोड़ेगा। 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन पर 80% काम पूरा हो चुका है। कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर रेलवे लाइन परियोजना भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मंत्रालय ने एक नया शून्य दोष शून्य प्रभाव दैट इज ZED प्रमाणन योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना शुरू की है। यह योजना MSME को ZED विधियों और ZED प्रमाणन को अपनाने में सक्षम बनाने व सुविधा प्रदान करने के साथ उन्हें MSME चैंपियन बनने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में प्रति वर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल। डिटेल्स देख लो। तो भारत में प्रति वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। PM मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
2017 के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए किस देश के साथ एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। डिटेल्स देख लो। तो भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना के बीच हुई बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान 2 समझौता ज्ञापन MOU प्रस्तावित किए गए, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में आदि ग्राम्स पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। डिटेल्स देख लो। तो सबसे पहले आदि ग्राम्स की फुल फॉर्म है आदिवासी ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड में आदि ग्राम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आदि ग्राम एक अनूठा पोर्टल है जो मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदान की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है और धन के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है। यह पोर्टल केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अधिकारियों, हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर प्रदर्शन तक पहुंच, निगरानी करने और मापने और तदनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनंगताल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में अनंगताल स्थल का दौरा करने वाले केंद्र संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महरौली में स्थित इस ऐतिहासिक झील को बहाल करने और संरक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है, ताकि साइट को राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया जा सके। अनंगताल जोगमाया मंदिर के उत्तर में और कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित झील है। इसका निर्माण दिल्ली के संस्थापक शासक महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1052 ईस्वी में करवाया गया था। अनंगताल का राजस्थान से एक प्रगाढ़ संबंध भी है, क्योंकि महाराजा अनंगपाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में खट्टी समुदाय को शामिल करने का विचार कर रहा है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में खट्टी समुदाय को शामिल करने पर विचार कर रहा है। यह समुदाय 1967 से इस अधिकार की मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसर बावरी इलाके, जिसकी सीमा सिरमौर जिले से लगती है, में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा प्रदान किया गया था। सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में खट्टी समुदाय केंद्रित है, शिलाई, पावटा, रेणुका और पछाड़, लेकिन वे शिमला और सिरमौर में फैली कम से कम 9 सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। केंद्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी डाकघरों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। 1.56 लाख डाकघरों में से IPPB वर्तमान में 1.3 लाख डाकघरों से संचालित होता है। लॉन्च के बाद से इसने कुल 82 करोड़ लेन देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के भविष्य के निधि निवेश को मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो आर्मी स्टाफ के न्यू वाइस चीफ बने हैं LGBS राजू। इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन यूज करने वाला पहला एयरलाइन बना है इंडिगो। इंडिया का पहला केबल ब्रिज अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च की। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडिया मालदीव्स के साथ
ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन सेटअप करेगा। झारखंड में आदि ग्राम्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। अनंगताल दिल्ली में सिचुएटेड है। हट्टी कम्युनिटी को हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। और यूनियन कैबिनेट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपए की एडिशनल फंडिंग अप्रूव कर दी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक डैश वर्ष पूरे किए। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इन केस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।